हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मनुष्य की भूमिका। ये पेपर सेमेस्टर 1 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसका पेपर ईवीएस है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का एक आंदोलन के रूप में सूत्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 2 शताब्दियों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 50% वनों का सफाया कर दिया गया है। यदि वनों के काटने की यही गति चलती रही तो अमेरिका में शीघ्र ही लकड़ी का अभाव उत्पन्न हो जाएगा। अतः उन्होंने वनों के साथ साथ देश के अन्य प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग हेतु आंदोलन चलाया, जिसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम सन 1907 में संरक्षण शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में कुछ वैज्ञानिक संरक्षण को विनाश सहित विकास भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में व्यक्ति विशेष की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी हो सकती है। जैसे वृक्षारोपण, पहला पॉइंट है वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष रोप करके। तो 20वीं शताब्दी में वनों को बहुत ही बेरहमी से काटा गया, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर वनों के क्षेत्रफल में बहुत भारी कमी हुई। तो वन जो है एक नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, मतलब उसको लोग फिर से पा सकते हैं। तो इसलिए वन क्षेत्रफल में कमी होने से मानव समाज को अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब वन जो है एक नवीनीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है, और वन क्षेत्रफल में कमी होने से मानव समाज को बहुत सारे पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि जितने भी खाली भूमि है, खाली जगह है, उस पर जल्द से जल्द अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करें। ऐसे करने से मानव समाज को अनेक पर्यावरणीय समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दूसरा है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वह जल जैसे अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें और इसे व्यर्थ में बहने ना दे। इसके लिए जल ही जीवन है की भावना का आदर करते हुए ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे भूमिगत जल और धरातलीय जल स्रोतों को प्रदूषित होने की संभावना हो। वर्षा जल संग्रहण संबंधी कार्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिससे क्या होगा, विश्वव्यापी भूमिगत जलीय भंडार की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का सीधा प्रभाव क्या होता है, मानव शरीर पर पड़ता है। जनसाधारण को ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न खतरे की जानकारी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह ध्वनि विस्तरक यंत्रों और पटाखों आदि प्रयोग ध्वनि प्रदूषण के खतरे को ध्यान में रख कर करें। हम लोग कभी भी दिवाली में देखते हैं, दीपावली में उसमें बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, शादी विवाह सब में, तो ये सब में ज़्यादा नहीं फोड़े, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में व्यक्ति विशेष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। तो विश्व में परंपरागत रूप से वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला प्रमुख रूप से है, और ये समाप्त होने वाले ऊर्जा संसाधन है। तो व्यक्ति विशेष को चाहिए कि वह इन ऊर्जा संसाधनों का सोच समझ करके उपयोग करे और इनको व्यर्थ बर्बाद ना करे। इसके लिए मानव को व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों जैसे बस या रेल द्वारा यात्रा करने को वरीयता प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अन्य, ये तो हम लोग 4 पॉइंट देख लिए। इसके अतिरिक्त जितने भी रद्दी कागज़ है उनका पुनः उपयोग करके कागज़ बनाने में किया जा सकता है, और इसलिए हम ज़रूरी है कि जितने भी पुराने कागज़ है उसको नहीं जलाना चाहिए।
सेकंड है कृषि क्षेत्रों में रासायन खादों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करें। मतलब रासायनिक खाद जो करते हैं उसका उपयोग के स्थान पर जैविक खाद, मतलब गोबर है ना, गाय का गोबर, सबका उपयोग करें जितने भी हैं। और कीटनाशक रसायनों का कम उपयोग करें। तीसरा है घरों में विद्युत के न्यूनतम उपयोग का प्रयास करें। मतलब जितने भी घर में विद्युत जो चलता है बिजली से, उस सब का कम उपयोग है ना। जैसे पंखा ज़रूरत हो तभी हम लोग को यूज़ करना चाहिए, कूलर हुआ, बहुत सारे चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।